हाय स्टूडेंट, आज आप लोग को क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किया हूँ और इसमें आप लोग को एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन का डिफिनीशन देखेंगे। फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है? फंक्शन ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन if every element of set A has one and only one image in set B, that is को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? F such that A to B मेरे पास सेट A इसका टू 1 2 3 and set B 4 5 6 given है सबको। every element of set A set B, every element of set A has one and only one image, this is a function। हम क्या बोल रहे हैं? सेट ए के एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। वन एक ही इमेज बना रहा है, जैसे कि 1 4 2 5 3 6। दिस इज ए फंक्शन। अब आप लोग को हम बताते हैं इसका अदर वर्ड में डिफिनीशन बताते हैं बेटा। इन ए फंक्शन f is a set A to non-empty set B। फिर से देखो, ये फंक्शन f is a set A to a non-empty set B such that the domain of f is A and no two distinct ordered pair in f have the same first element। इसके कहने का मतलब बेटा यहाँ पे है कि अगर बेटा देखो, फर्स्ट चीज हम देखते हैं, बोला है कि फर्स्ट टॉपिक क्या बोला है? ए फंक्शन f is a relation from non-empty set A and non-empty set B such that the domain of f is A। जो डोमेन होता है वो सेट A होता है। जो डोमेन होता है क्या होता है? सेट A होता है। आगे क्या बोल दिया है? एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन f हैव द सेम एलिमेंट। अगर ऑर्डर पेयर के टू एलिमेंट अगर सेम होते तो फंक्शन नहीं होगा। हम एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। सपोज दैट मेरे पास कोई टू सेट गिवन है। मेरे पास सपोज दैट यही है 1 2 3 एंड 4 5 6। सेट ए है एंड सेट बी है। सेट ए एंड सेट बी है। तो देखो बेटा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो इसके ऑर्डर पेयर क्या होगा? 1 2 1 4 क्या हो गया? 1 4 1 5 1 6। रिलेशन निकल रहा है तुम्हारा, क्या जाएगा? 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अभी हमने क्या बताया कि इसमें डिफिनीशन क्या बोला? नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन f हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। देखो 1 4 सेम है कि नहीं? 1 4 1 5 1 6। तो दिस ऐसा अगर रिलेशन आता है तो फंक्शन नहीं होगा। अगर ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड हो रहे हैं तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन किस कंडीशन में हो सकता है? अगर सपोज दैट एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, ये फंक्शन नहीं, क्योंकि इसका बोला कि हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ऑर्डर पेयर के में अगर फर्स्ट एलिमेंट टू डिस्टिंक्ट या 2 या 3 हो सकते हैं तो फंक्शन नहीं हो। 1 5 1 6 रिपीटेड नहीं होने चाहिए। ओनली वन इमेज होना चाहिए। कितने इमेज होना चाहिए? ओनली वन इमेज। एक चीज और दे सकते हैं हम लोग, देखते हैं एग्जांपल के तौर पर। ऐसा हो सकता है फंक्शन जैसे 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा 1 4 2 5 3 5। अब देखो ये भी तो नहीं है, 1 4 है 2 5 है 3 5। दिस इज ए फंक्शन क्योंकि इसके वन इमेज तो नहीं ना है। देखो सब डिफरेंट 1 2 3, दैट इज अ फंक्शन। रीजन क्या है? इसके एलिमेंट टू एलिमेंट के एक इमेज बन रहे हैं तो दैट इज नॉट ए फंक्शन। ऐसा नहीं बोल सकते फंक्शन है। ये फंक्शन तो क्या बोलेंगे? ये फंक्शन है। अगर यहीं पे अगर ऐसे इमेज बन जाते 1 4 पे 1 5 बन जाता तो देखिए 1 के
सेट ए के 1 पे 2 इमेज बन रहे हैं, तो इस फंक्शन नहीं होता, मतलब इस कंडीशन में फंक्शन है, जबकि 1 4 2 5 रिपीटेड नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट डोमेन है। सेट ए के डिफरेंट डोमेन 1 2, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आपका हो जाएगा 1 2 3, रेंज क्या हो जाएंगे, रेंज आपके हो जाएंगे बेटा 4 5 6, एंड को डोमेन क्या हो जाएंगे, रेंज आपके क्या हो जाएंगे 4 5, रेंज क्या हो जाएगा 4 5, एंड को डोमेन क्या हो जाएंगे 4 5 6, को डोमेन आपके हो जाएंगे 4 5 6। फिर सुनो, इसके डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3, सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं दैट इज डोमेन, सेट बी दैट इज को डोमेन। अगर जो ऑर्डर पेयर में जो मिलते हैं, डोमेन्स के ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर मिलते हैं वो दैट इज रेंज हो जाएंगे 1 4, तो 4 5, तो 4 5 इसके क्या हो गए, रेंज हो गए। अब हम लोग चलते बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं हम इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर ओनली वन इमेज बनता है फंक्शन में, ऑर्डर पेयर के ओनली वन इमेज बनाता है दैट इज अ फंक्शन। अगर एक से एक ही इमेज पे अलग अलग ऑर्डर पेयर बनते हैं तो दैट इज नॉट अ फंक्शन। अगर इमेज आपकी गिवन है, अगर उससे मतलब सेट बी में एक से अधिक ऑर्डर पेयर बनाते हैं, जैसे कि 1 पे 1 5 2 5 3 5, तो दैट इज अ फंक्शन होंगे, क्योंकि अभी बोले कि सेट ए के एवरी ऐसे लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंगिंग टू सेट बी। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट बी में तो दैट इज अ फंक्शन। चलते हैं हम लोग, आप आगे चलते हैं, डिफाइन करते हैं हम लोग, और दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ, मेरे पास एग्जांपल लेता हूँ, सपोज दैट मेरे पास देखिए हो जाएगा, एग्जांपल लेता हूँ 2 1 2 1 3 1 3 1 4 2, एक एग्जांपल है। तो लिख सकते हैं सिंस 2, लिख सकते 2 3 4 दैट इज डोमेन, क्या हो जाएगा, सिंस 2 3 4 आर द एलिमेंट ऑफ डोमेन आर, डोमेन आर 2 3 4 क्या है, आर का डोमेन है, आर का डोमेन है, हैविंग देयर यूनिक इमेज, रिलेशन आर इज अ फंक्शन, रिलेशन रिलेशन आर इज अ फंक्शन, आर इज ए फंक्शन, रिलेशन आर इज ए फंक्शन, रिलेशन क्या होगा, एक फंक्शन होगा, रिलेशन आर इज ए फंक्शन। क्या बोला गया, इसके देखिए बेटा एवरी एलिमेंट आप ऐसे बना सकते हो बेटा, देखो ऐसे इसको राइट कर सकते हो, इसको सेट ए ले लो, ऐसे बना सकते हो, देखो इसका सेट ए हो गया, एंड सेट बी, देखो 2 3 4, तो वहां पे 1 और 2 है, 2 1 3 1 4 2, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन बिलोंगिंग टू कोडोमेन दैट इज ए फंक्शन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन बिलोंगिंग टू कोडोमेन दिस इज ए फंक्शन। अंडरस्टूड। हम आगे आप लोग चलते हैं, इसके आगे हम लोग निकलेंगे, इतना तो समझ में आप लोग को आ गया है। अब हम लोग चलेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे यहाँ पे सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ, सम रियल फंक्शन, सम रियल फंक्शन। ठीक है बेटा, हम लोग सब रियल फंक्शन पे चलेंगे, मेरा फंक्शन किस किस टाइप का उसको हम देखेंगे। सम फंक्शन, ठीक है हम लोग, सम फंक्शन, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ, एंड देयर ग्राफ। फंक्शन आपका क्या, फर्स्ट पर आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, लेट आर बी द फंक्शन, आर बी द रियल नंबर, आर बी द रियल नंबर, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ। इस किसके कंडीशन पे है, सम रियल फंक्शन पे, सम लिख सकते हैं सम रियल फंक्शन, रियल फंक्शन के लिए हम कर सकते हैं सम रियल फंक्शन लिख सकते हैं हम लोग क्या, लेट आर बी द
let r be the real number, let r be the real number, define the real value, define the real value, define the real value function, real value function that is f such that r tends to r, रियल वैल्यू फंक्शन दैट इज रियल वैल्यू फंक्शन दैट इज y इक्वल टू मेरे पास कोई फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x, y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x, दैट इज क्या है फॉर each x belong to r, x belong to r, such a function, such a लिख सकते हो such a function is called the identity function, identity function। इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा देखो x एक्सिस and x axis, y axis and y axis, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे मेरा क्या पॉइंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6 आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन मतलब y इक्वल टू f, जो s की वैल्यू वही y की वैल्यू, यहाँ पे लिख सकते हो -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो अगर x इक्वल टू देखो बेटा, अगर मैं x इक्वल टू यहाँ पे y इक्वल टू x है या f ऑफ x इक्वल टू 1 है, y है, y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x, अगर x इक्वल टू 1 रखता हूँ, x इक्वल टू 1 2 3 रियल नंबर कोई भी रख सकते हो, तो y इक्वल टू 1 2 3 आ जाएगा। तो तुम्हारा x पे ऐसे वैल्यू रखेंगे, अगर x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 पे 2 आ जाएगा, 3 पे 3 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर सपोज दैट यहाँ पे ऐसे आ गया, अगर मैं लेता हूँ सपोज दैट यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग लेते हैं x इक्वल टू -1 -2 -3 लेता हूँ, तो y इक्वल टू -1 -2 -3 आ गया, तो -1 इस पे आ जाएगा, -2 इस पे आ जाएगा, -3 इस पे आएगा। तो दिस ग्राफ इज, मेरा ग्राफ किस टाइप का आ जाएगा बेटा, दिस ग्राफ ऐसा आ गया। तो y इक्वल टू s का ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर से रियल नंबर ले सकते हैं, तो ग्राफ मेरा क्या आएगा, इस टाइप का आ जाएगा। और हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। क्या सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में बेटा क्या हो जाता है, डिफाइन पहले कांस्टेंट, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं, डिफाइन द फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू c कांस्टेंट। जो भी c की वैल्यू आएगी, वो जो y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट। लिख सकते हो x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर c, ले सकते हो वेयर c इज ए कांस्टेंट, c इज ए कांस्टेंट and each x belong to R, that is here domain f is, ले सकते हैं डोमेन, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन एक रियल नंबर ही हो जाएगा, डोमेन ऑफ f इज रियल नंबर, रेंज दैट इज कांस्टेंट, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज कांस्टेंट। तो मेरा क्या हो जाएगा, तो इसका ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा बेटा, अगर सपोज है मेरा x है, x है, y है, y डैश है, y डैश, और कांस्टेंट मेरी वैल्यू, तो रेंज क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट दैट इज y। तो यहाँ पे देखो मेरे कांस्टेंट मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, अगर c पॉइंट यहाँ पे कांस्टेंट है,
तो मेरा पूरा कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगा सी, दैट इज सी। ये आपका हो जाएगा दैट इज जो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ 1 2 3 4, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन ना। और मेरा जो हम लोग फर्स्ट निकाला था आइडेंटिकल फंक्शन में मेरा जो होता है इसमें निकालेंगे हम लोग इसका जो डोमेन, और जो मेरा पहले निकाला था आइडेंटिटी फंक्शन हम लोगों ने निकाला था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकाला था। क्या निकाला था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एक्स। हमारे कहने का मतलब इसका डोमेन जो होगा वो भी रियल नंबर होगा, रेंज भी होगा वो भी रियल नंबर होगा। डोमेन रेंज इसका क्या था रियल नंबर। इसको फिर से बता दो आइडेंटिकल फंक्शन में क्या होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आइडेंटिकल दोनों आपस में इक्वल है तो इसके डोमेन और रेंज भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल ही होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। थर्ड चलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या चलेंगे इसका डिफिनीशन वो देख ले रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन थर्ड मेरा क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है बेटा आप लोग सबको पता है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ए फंक्शन लिख सकते हैं, इसका डिफिनीशन पहले लिख लो। ए फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन ए फंक्शन f such that real number to real number is said to be a polynomial function, said to be a polynomial function if for each x in R दैट इज y इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है y इक्वल टू इसको लिख सकते हो y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू लिख सकते हो a0 क्या लिख सकते हो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 s क्यूब प्लस डेस an s के पावर n वेयर a0 a1 a2 a3 दैट इज द रियल नंबर हम लोग सकते हैं। a1 a2 दैट इज द इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मेरे पास कोई ग्राफ ऐसे सपोज दैट y इक्वल टू क्या लिख सकते हो y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मैं ग्राफ इसका खींचूंगा बेटा बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा देखो इसका ग्राफ जो आएगा x, अब ग्राफ तो आप लोग पहले से बनाना जानते हैं x y डैश 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पे क्यों y इक्वल टू क्या ले ले y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है ना। तो ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा बेटा देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तो 1 अगर x इक्वल टू 1 रखोगे 2 रखोगे 3 तो x इक्वल टू 1 रखोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 ही आएगा। x इक्वल टू 2 रखोगे तो y इक्वल टू 4 आएगा। अगर x इक्वल टू 3 रखोगे तो y इक्वल टू 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो मेरा जो ग्राफ बेटा हो जाएगा ध्यान सुनो, जो मेरा ग्राफ हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन का इस टाइप का हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 पे तो 1 ही आ गया, 1 2 पे आ गया 4, 2 पे क्या आ जाएगा 4, 2 पे 4 आ गया और 3 पे 9 आ जाएगा। तो मेरा ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा बेटा। देखो ऐसे अगर यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो ऐसे आएगा, पॉजिटिव वैल्यू तो ऐसे ग्राफ ए ऐसे आएगा, ए ऐसे इस टाइप का ग्राफ मेरा आ जाएगा। कैसे देखो अगर यहाँ पे सपोज दैट x इक्वल टू -1 -2 -3 रख दी तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 4 9 आ गया। तो देखो -1 पे यहाँ पे आ गया, -2 पे यहाँ पे आ गया और -3 पे 9 यहाँ पे आ गया। तो दिस फंक्शन यहाँ पे देखो 1 पे यहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 3 पे 9। तो दिस इज यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट क्या आ जाएगा लिख लो। यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा -2 पे 4 -3 पे 9 और यहाँ पे पॉइंट है -1 पे 1 क्या है 1 पे 1 2 पे 4 3 पे 9। दिस ग्राफ दैट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ग्राफ, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन ग्राफ।
हम लोग चलेंगे मॉडुलस फंक्शन। क्या चलेंगे बेटा? मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ समझ में आया? x इक्वल टू 1 2 3 लगा तो इस टाइप ग्राफ आ गया। x इक्वल टू -1 2 3 -1 -2 -3 पे ग्राफ ए आ गया। हाँ, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन का था। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। क्या चलेंगे? इसका एक चीज देख लो, इसमें एक चीज आप ध्यान पूर्वक देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन के लिए डोमेन और रेंज रियल नंबर ही होगा। क्या होगा? डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? रियल नंबर ही हो जाएगा। दैट इज डोमेन दैट इज रियल नंबर एंड रेंज क्या हो जाएगा? ध्यान से, रेंज पॉजिटिव रियल नंबर होगा। एक चीज ध्यान रखो, जब भी हम डोमेन रखते हैं, रियल डोमेन में तो और रियल नंबर रख सकते हैं, माइनस प्लस सब रख सकते हैं। देखो प्लस भी रखे x इक्वल टू 1 2 3 और माइनस भी रखे -1 -2 -3। तो मतलब जो डोमेन, मतलब जो x की वैल्यू मैंने रखा, x दैट इज अ डोमेन, x दैट इज डोमेन, s की वैल्यू जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया? डोमेन। जब s की वैल्यू राइट करता गया 1 2 3 -1 2 3, इसमें वैल्यू क्या आ रही है? बराबर पॉजिटिव है, 149 तो जो ऑल रियल पॉजिटिव नंबर आएगा। रेंज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। बात भी फिर से सुनो, अगर मैंने डोमेन x इक्वल टू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो रेंज डोमेन x इक्वल टू -1 -2, तो दोनों कंडीशन में जो रेंज आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग चलेंगे फोर्थ चलेंगे। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन y इक्वल टू x वाली x इक्वल टू 1 2 3 रखे तो y की वैल्यू 149 आ गई। इसका अगर आप देखो 1 पे 1 2 पे 4 3 पे 9, x इक्वल टू -1 -2 -3 रखे तो -1 -2 -3 -1 पे यहाँ पे पॉइंट आया आपका, -1 पे 1 आ गया, -2 पे 4 -3 पे 9। दिस इज आप रियल वैल्यू लिए, रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव लिए तो रेंज तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू ही शो कर रहा है 149। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बेटा, यहाँ पे चलेंगे रेशनल फंक्शन। क्या निकालेंगे? रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या सॉल्व करें बेटा? रेशनल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ p by q px upon qx, दिस इज कॉल्ड द रेशनल फंक्शन। हम सॉल्व कर सकते हैं रेशनल फंक्शन के बारे में। एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं बेटा, रेशनल फंक्शन द फंक्शन टाइप ऑफ द फंक्शन टाइप है f of x gx upon hx लिख दो, f of x upon gx, this form is called the rational function. In this form f of x upon gx is called the rational function. That is यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटा? हमने चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो जो gx होगा, या यहाँ पे ऐसे लिख दो f of x is equal to लिख सकते हो gx upon hx, gx upon hx लिख सकते हो। hx does not equal to 0, जो hx की वैल्यू होती है वो 0 की इक्वल नहीं हो सकती है। तो अगर मेरे पास सपोज दैट क्या किया जाए, कोई हम लोग रेशनल फंक्शन ले लेते हैं, तो रेशनल फंक्शन बेटा हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 1/x ले लेते हैं, 1/x ले लेते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा? देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक कंडीशन में अनडिफाइंड होगा, नहीं तो सारा होगा। यहाँ पे देखो इसका ग्राफ जो आएगा बेटा, दिस इज इन दिस ग्राफ दिस फॉर्म एंड ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, x at x y and y in this form, that is a rational form, rational function gx upon hx, gx upon hx इन दिस फॉर्म में ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। देख लो ना, x यहाँ पे y इक्वल टू 1/x है। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू x की वैल्यू 1 2 3 4 रखे हैं, तो y की वैल्यू 1 2 3 4 नहीं आ रहा है। x की वैल्यू 1 आएगा, y की वैल्यू आ जाएगा 1/2 1/3 1/4 आया। दिस इज अ फॉर्म ऑफ रेशनल फॉर्म। तो इन दिस ग्राफ नेगेटिव होगा तो इन दिस ग्राफ आएगा। तो इस प्रकार से हमें एक चीज क्लियर हो गया कि अगर 0 रखते हैं, यहीं पे अगर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ 0, x इक्वल टू 0, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो। तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक कंडीशन लोग देखेंगे बेटा कि जो मेरा डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा उसको हम देखेंगे। डोमेन जो मेरा होगा, डोमेन और रियल नंबर होगा, मैं 0 को एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। रेंज जो होगा बेटा और रियल नंबर होगा, मैं 0 को छोड़कर।
जीरो वाली वैल्यू को छोड़कर एक्सेप्ट जीरो, इस कंडीशन में मेरा हो गया रेशनल फंक्शन। जैसे जब फोर्थ वाला था, फिफ्थ हम लोग देखेंगे बेटा दैट इज अ मॉडुलस फंक्शन। क्या देखेंगे बेटा? मॉडुलस फंक्शन। इस कंडीशन में क्या होता है, जीरो जो भी वैल्यू रहेगी, अगर सपोज मेरा ऐसा है, अगर मेरा पास फंक्शन क्या है इस टाइप का, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, या मेरे पास एक फंक्शन और ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मेरे पास फंक्शन है तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 ले सकते हैं। एक्स प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट एक्स इक्वल टू -3 रखने पर ये आपका अनडिफाइंड होगा। जैसे या 0 रखने पर अनडिफाइंड फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता था, कि जीरो के लिए, जीरो की कंडीशन के लिए इसी प्रकार से हम ले सकते हैं। और रियल वैल्यू होगा 3 को एक्सेप्ट करने पर, 3 इसका डोमेन जो होगा, ध्यान सुनो, जो रियल ये 3 को छोड़कर सारी वैल्यू हो गई। 3 पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, 3 पे नॉट डिफाइंड, सो 3 पे क्या कर सकते हैं? डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से हम लोग देखो क्या होता है, अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू -3 पे फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। और रियल नंबर ले सकते हैं बट -3 को छोड़कर। ठीक है, -3 को छोड़कर, और सारी वैल्यू हम लोग और रियल वैल्यू ले सकते हैं, डोमेन के लिए भी और रेंज के लिए। चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है बेटा मॉडुलस फंक्शन। फिफ्थ है मॉडुलस। कौन सा फंक्शन बेटा? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस function. The function we have said that real number defined by f y is equal to f of x is equal to mod of x. For each x belong to real number is called modulus function. It's called modulus function. जो फंक्शन होगा बेटा वो द रियल नंबर टू रियल नंबर होगा, y is equal to f of x फॉर एवरी के लिए x बिलोंग टू r इट्स कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन। दिस इस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? f of x is equal to mod of x। क्या लिख सकते हैं बेटा? एक mod of x दो वैल्यू देगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो y is equal to f of x is equal to mod of x का जो मेरा ग्राफ होगा बेटा, जो हमारा फंक्शन होगा या f of x का जो फंक्शन होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस x ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा? ये आपका x और माइनस है, x तुम्हारा इसका ग्राफ जो मेरा हो जाएगा बेटा x और यहाँ पे x एट डैश y डैश, देखो x पॉजिटिव और y इक्वल टू मैं x लेता हूँ, y इक्वल टू x की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी दिस हैं, और या y इक्वल टू माइनस x लेता हूँ, दो कंडीशन हो सकता है, तो ग्राफ इस साइड जाएगा ना। तो दिस ग्राफ दैट इज अ मॉडुलस फंक्शन ग्राफ, इसका बेटा हम लोगों को पता होना चाहिए जो डोमेन और रेंज होता है, और पॉजिटिव और रियल नंबर ले सकते हैं, एंड तुम्हारा जो हो जाएगा जो रेंज आएगा तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। डोमेन क्या हो सकता है? डोमेन रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर 1 2 3 4 पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। जो रेंज होगा रेंज दैट इज आर पॉजिटिव। फिर सुन लो, जो मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब ग्रेटर मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ा करो तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब x की वैल्यू 0 से छोटा करो तो x की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। क्या होगी? निगेटिव होगी। जब x की वैल्यू 0 से बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव होगी, और छोटा रखोगे तो निगेटिव होगी। x की वैल्यू 0 से बड़ा रखो तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू छोटा रखो तो निगेटिव होगी। दिस फंक्शन दैट इज डोमेन, इसका क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगा? ऑल रियल पॉजिटिव नंबर, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर। इसी पे हम लोग एग्जांपल और देखते हैं, एक का हम एग्जांपल और देखेंगे यहाँ पे। सपोज दैट मेरे पास कोई फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू क्या है? mod of x plus 1, mod of x plus 1। तो देखो बेटा क्या लिख सकते हो? x plus 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू
तुम्हारा क्या ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, इस फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन देख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन -1 और माइनस एक्स की वैल्यू -1 से बड़ा होगा तो ये आएगा, अगर एक्स की वैल्यू -1 से छोटा होगा तो ये आएगा। ठीक है बेटा, दिस अगर एक्स की वैल्यू -1 से बड़ा करेंगे तो ये आएगा और एक्स की वैल्यू -1 से छोटा करेंगे तो दिस आएगा। तो इसका जो डोमेन आएगा बेटा, डोमेन और रियल नंबर आएगा और रेंज जो आएगा बेटा, रेंज जो आएगा और पॉजिटिव और रियल नंबर पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या चलेंगे? सिग्नम फंक्शन। ओम नमः शिवाय। सिग्नम फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बेटा, अभी जो हम जितना बता रहे हैं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक चीज दिमाग में अपने बैठा लो। सिग्नम फंक्शन को 6 सिग्नम फंक्शन the function f such that r tends to r to r is given by, जो फंक्शन मेरे पास होगा बेटा, सिग्नम फंक्शन का जो फंक्शन होगा क्या होता है, ध्यान से देखिए। इसको हम क्या ले सकते हैं? mod of x upon x x does not equal to 0 और एक होता है 0 पे होता है x इक्वल टू 0। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, हम इसको देखते हैं। देखो मेरा फंक्शन ऐसे ले सकते हैं f ऑफ x, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा करते हैं, अगर x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0 करोगे, 0 से बड़ा करो तो इसकी वैल्यू a आएगी। देखना बहुत अच्छे से समझाएंगे आप लोग, अच्छे से समझ लीजिए। तो x इज यहाँ पे ले सकते हो x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ा करो तो मॉड ऑफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। अगर एक कंडीशन तो तुम्हारा है ही है, अगर s की वैल्यू तुम्हारा सेकंड में क्या है? 0 तो है, x इक्वल टू 0 पे क्या है? 0 ही है। अगर s की वैल्यू छोटा कर देंगे 0 से, s की वैल्यू छोटा करोगे तो ये मॉड ऑफ x अपॉन -x आएगा। फिर सुनो मेरी बात बेटा, अगर s की वैल्यू 0 से बड़ा करो तो x अपॉन मॉड ऑफ s की वैल्यू क्या होगी? x 0 से बड़ा करोगे तब ये मॉड ऑफ s की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव शो करेगी। s की वैल्यू 0 से छोटा करो तो मॉड ऑफ s की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। इसको सॉल्व करोगे दिस तो फंक्शन मेरा प्राप्त हो जाता है बेटा। यहाँ पे देखिए सिग्नम फंक्शन आ जाएगा -1 0, यहाँ पे क्या जाएगा 1 0 -1, x इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0। ये मेरा फंक्शन प्राप्त हो क्या आ गया बेटा? ये कंडीशन मेरा 3 आ गए। तो इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो बेटा देखो मेरा क्या आ जाएगा? ग्राफ प्लॉट करने पे मेरा क्या आ जाएगा? ध्यान पूर्वक देखिए। ये आपका x है, y डैश x डैश। जो मेरा ग्राफ प्लॉट होगा बेटा, देखिए आपका 1 है, 1 पे 0 है एंड यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माइनस, तो 1 0 -1 ये हो गया। वो इसका ग्राफ हो गया 1 0 -1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा बेटा, यही हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। हम लोग चलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लास्ट टॉपिक है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या टॉपिक बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लास्ट टॉपिक हम लोग का है 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। The function r f such that r tends to r, कोई फंक्शन r tends to r, f ऑफ x जो आपका फंक्शन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट या ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू r, इतना ले सकते हो। आप लोग को सबको पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर मुझे निकालना है f ऑफ s के f ऑफ 2.1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 का निकालना है तो आप लोग को बताएं बेटा, अगर यहाँ पे 2.1 है, 2.2 है और 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो हम इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू लेते हैं। इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? 2। f ऑफ 2.8 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। f ऑफ 3.6 है तो 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करते चलेंगे बेटा। और अगर सपोज दैट एफ ऑफ 2 माइनस 2.3 है तो माइनस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, -3। देखो बेटा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे -2.3 है, यहाँ पे -3 है, -4 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस पे आएगा, 3। लेफ्ट वाली वैल्यू लेते हैं, लेफ्ट वाली वैल्यू, तो 2.1 का लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है, 2। तो दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर एफ ऑफ 5 है, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू 5 ही होगी। दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बेटा। देखो हम लोग क्या करेंगे, 1 पे तुम्हारा क्या होता है, इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। दिस इज अ x पॉइंट है, दिस पॉइंट x डैश x y y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हम लोग ग्राफ इसको कैसे निकालेंगे बेटा, देख लीजिए। यहाँ पे तुम्हारा 1 पे अगर निकालना, 1 पे निकालो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस 1। 2 पे निकालना है बेटा इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, दिस 3 पे 4 पे। इस प्रकार से एक ग्राफ हो गया। इस प्रकार -1 पे क्या तुम्हारा हो जाएगा, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया। किस पे हम लोग सॉल्व करिए, -1 0 1 2 -1 0 1 2 के लिए हम लोग ग्राफ दिखाए हैं। दिस इज दिस ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस प्रकार से हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व किया, इक्वल टू x, दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा, इस देख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करने का एक तरीका, लेफ्ट वाली वैल्यू एग्जिस्ट कराओगे। दिस इज 2.1 का 2, 2.8 का 2, 3.6 का 3, -2.3 का ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 2.2 के बाद इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ही होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे सारी फॉर्मूले यहाँ पे फंक्शन के बारे में पढ़े। फंक्शन के बाद हम लोग यहाँ पे स्टडी किए हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ, सम रियल नंबर, सम रियल फंक्शन, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। और यहाँ पे सारे टॉपिक हम लोग स्टडी किए, जिस प्रकार से हम लोग सिग्नम फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में स्टडी किए हैं। आगे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से हम लोग का इस टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।